रेयर अर्थ मिनरल्स अवेलेबल हैं। फिर उन इलाकों में मार्किंग होगी, वहाँ पे मशीन्स आएंगी, वहाँ पे ऑफिसेज बनाए जाएंगे, वहाँ पे नो गो एरिया करार दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पे कोई और आदमी नहीं होगा, सिर्फ वहाँ पे फोर्सेज होंगी, उन जगह को प्रोटेक्शन दी जाएगी और मोर इम्पोर्टेंटली वहाँ पे जो है वो एक तरह से ऑफिसेज बना दिए जाएंगे जहाँ से ये काम सारा होगा। वहाँ पे लेबर्स के लिए घर बना दिए जाएंगे, जो लेबर काम करेगी उसके लिए ऑलरेडी वॉशरूम्स बना दिए जाएंगे। तो ये पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा अगले 6 से 1 साल में, क्योंकि जहाँ पे भी ये माइनिंग होगी ना, ये माइनिंग 1 महीने के लिए तो नहीं होगी, ये माइनिंग 10 साल तक के लिए होगी। तो अगर ये 10 साल का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए वॉशरूम्स भी चाहिए आपको मोर इम्पोर्टेंटली कमरे भी चाहिए, आपको आर्टिफिशियल घर भी चाहिए, कमरे भी चाहिए, छत भी चाहिए, क्योंकि ये जो लेबर होगी सारी ये छुट्टियों पे तो बार बार नहीं जाएगी ना, इसको परमानेंट यहाँ पे रहना पड़ेगा और बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ आएंगे। तो पाकिस्तान के लिए ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी है कि पाकिस्तान के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और मोर इम्पोर्टेंटली ये सीख भी लेंगे इस टेक्नोलॉजी को कि आने वाले टाइम पे अगर पाकिस्तान कोई रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करता है तो वो कैसे कर सकेगा। तो ये बेसिकली एक लंबा प्रोजेक्ट है, लेकिन इससे पाकिस्तान को बहुत बेनिफिट होगा और नो डाउट अमेरिका को भी इससे बेनिफिट होगा। अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए अगली बात क्या है वो याद रखिएगा। अभी ये बात सिर्फ है रेयर अर्थ मिनरल्स की, अब मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ पियर्स मॉर्गन के एक प्रोग्राम में। 6 दिन पहले पियर्स मॉर्गन अनसेंसर्ड का एक प्रोग्राम था जिसमें भारत की तरफ से बरका दत्त थी, इस टाइम अमेरिका के एक जनरल भी थे, इसमें इन साहब का नाम है जनरल, इनका नाम है यूएस ब्रिगेडियर जनरल मार्क किमिट। इसमें मार्क किमिट भी साहब भी थे, भारत की तरफ से बरका दत्त भी साहब थी, तो बहुत सारी और साहिबा थी और बहुत सारे लोग पियर्स मॉर्गन के प्रोग्राम में थे। अब पियर्स मॉर्गन ने खास तौर पे एक सवाल पूछा रिटायर यूएस ब्रिगेडियर जिनका नाम जनरल मार्क किमिट है कि आप बताइए पाकिस्तान के ताल्लुकात एकदम से जो है वो अमेरिका से इतने अच्छे क्यों हो चुके हैं और पाकिस्तान के ताल्लुकात और अमेरिका के ताल्लुकात भारत से इतने ख़राब क्यों हो चुके हैं। तो जनरल मार्क किमिट साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। अभी मैं रेयर अर्थ मिनरल्स पे आ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इन सब चीज़ों को कनेक्ट कर रहा हूँ कि बेसिकली असल गेम हो क्या रही है, क्योंकि ये गेम ग्रेट पावर पॉलिटिक्स की ही हो रही है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये 6 दिन पहले प्रोग्राम आया हुआ है यूट्यूब पे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वरना मैं आपको क्लिप्स भी शेयर कर दूंगा उसके, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है इसलिए मैं नहीं करता, बट मैं कर दूंगा, कोशिश करूंगा उसको एडिट करके। बट एनीवेज बात यह है कि यूएस के एक रिटायर ब्रिगेडियर है, इनका नाम है जनरल मार्क किमिट। अब जनरल मार्क किमिट साहब ने पियर्स मॉर्गन के एक प्रोग्राम पे जब पियर्स मॉर्गन साहब ने सवाल पूछा कि आपके ख्याल से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इतने बेहतर क्यों हो चुके हैं और भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में क्यों तनाव आया है, तो जनरल मार्क किमिट साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इन साहब ने कहा कि दैट वॉशिंगटन ग्रोइंग क्लोजनेस विद पाकिस्तान इज लार्जली ड्यू टू इंडियन एरोगेंस। तो इन साहब ने कहा कि वॉशिंगटन की पाकिस्तान के साथ जो क्लोजनेस है वो इंडिया की एरोगेंस की वजह से है। अब इसमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भारत ने अमेरिका को भाव नहीं दिया, भारत ने अमेरिका को ये नहीं कहा कि आपने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें अमेरिका का रोल था, पाकिस्तान ने फ़ौरन जो है वो अमेरिका की हामी भर ली, अमेरिका को ये कहा कि आपने जो काम किया है हम आपको सपोर्ट करते हैं, और अमेरिका उससे खुश हो गया और अमेरिका को पाकिस्तान ने एक तरह से नोबल पीस प्राइज़ भी दिया। फिर 17 अगस्त को एक कॉल होती है जो मैंने आपको ब्लूमबर्ग की कॉल की डिटेल भी बताई थी, उस कॉल में मोदी साहब ने ट्रंप साहब की सारी बातों को नो कर दिया। 2 दिन बाद पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो उस टाइम वॉशिंगटन में थे। अब ट्रंप साहब का ये ख्याल था कि मैं किसी तरीके से मोदी साहब की और आसिम मुनीर साहब को गले लगवा दूं और हाथ मिला के अपनी पिक्चर भी ले लूं, क्योंकि आपको पता है ट्रंप साहब को पिक्चर्स लेने का बड़ा शौक है। वो चाहते हैं कि मैं किसी तरह दुनिया में हमेशा दुनिया के मामले में हमेशा मेरा नाम चलता रहा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता रहूं। वो हर रोज़ टीवी पे बैठ जाते हैं बिकॉज वो टीवी पर्सनैलिटी भी हैं। तो वो ये चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर साहब और मोदी साहब हाथ मिला के गले मिल लें। अब हुआ ये कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने तो मास्टर स्ट्रोक खेला, उन्होंने कहा कि सर मैं तो आ रहा हूँ आपके पास मिलने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान तो एक्सेप्ट करता है कि अमेरिका ने सीज फायर करवाया है, पाकिस्तान ने तो एक्सेप्ट कर लिया। मोदी साहब ने ये 19 जून को मुलाकात हुई आसिम मुनीर साहब की, ट्रंप साहब से पहली मुलाकात की बात करूँ। 2 दिन पहले 17 जून को 36 गालिबन 35 या 36 मिनट की एक कॉल हुई थी, ब्लूमबर्ग ने इसको रिपोर्ट किया था कि उस कॉल के दौरान जब ट्रंप साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आपकी मुलाकात हो जाए पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, वो भी आ रहे हैं, तो हम जपी मरवा देंगे, गले शले मिलवा देंगे ताकि मामला हल हो जाए। तो फौरन जो है वो मोदी साहब ने कहा कि नहीं सर, पहली बात तो ये कि आपने सीज फायर नहीं कराया और हम नहीं मुलाकात करेंगे, मैं नहीं आऊँगा। उन्होंने कन्नी कर गए और एक तरह से यू कैन से कि वो आंख मार के साइड से निकल गए। आई थिंक दैट वाज अ मूवमेंट जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ट्रंप साहब ने अपनी पॉलिसी पे सोचा कि मैं इंडिया को इतनी हेल्प कर रहा हूँ, इंडिया को एक ग्लोबल पावर बनाने की तरफ जा रहा हूँ, भारत को मैं चाइना के अगेंस्ट एक ग्रेट पावर बनाने की तरफ जा रहा हूँ और भारत के प्राइम मिनिस्टर मेरी बात नहीं मान रहे। आई थिंक दैट वाज अ पॉइंट
मैं कई बार कह रहा हूँ कि दैट वर द पॉइंट जिसकी वजह से ट्रम्प साहब की जो सोच है वो थोड़ी सी पाकिस्तान की तरफ गई, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के फिर बारे में अमेरिका ने बहुत अच्छी बातें भी करना शुरू कर दी। पाकिस्तान ने फ़ौरन अमेरिका को कहा कि ठीक है, हम ईरान के साथ जो है वो आपके मामला ठीक करवा देंगे, हम जो है वो ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान को कहेंगे कि आप हमारे पास दौरा करें पाकिस्तान का, और हम जो है वो पाकिस्तान ये करेगा कि पाकिस्तान ईरान को कहेगा कि आप न्यूक्लियर वेपन कंट्री मत बने, क्योंकि अगर आप बनेंगे तो फिर मसला बन जाएगा रीजन में और हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते इस मामले में। तो पाकिस्तान एक तरह से बैक चैनल निगोशिएशंस भी करवा रहा है ईरान के मामले में। तो अमेरिका ने जब ये चीज़ें देखी तो कहा कि पाकिस्तान तो मेरे बड़े काम का है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कुर्बत बढ़ी और अभी कुर्बत एक नई फॉर्म पे चली गई कि अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स की डील भी करना चाह रहा है। अच्छा, अब मैं सिर्फ फिलहाल जो है वो एरोगेंस की बात करता हूँ कि भारत की एरोगेंस थी। अगली बात इन्होंने एक ही पियर्स मॉर्गन के प्रोग्राम में यूएस रिटायर ब्रिगेडियर मिस्टर मार्क किमिट ने उन्होंने ये बात की कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज एस्टैब्लिश अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, आ डेवलपमेंट ही सेट कुछ कंसर्न्स न्यू दिल्ली। तो उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि एक पर्सनल ताल्लुक बन चुका है ट्रंप साहब का पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से। अब बहुत सारे लोग ये बात करें कि जो पर्सनल रिलेशनशिप एक बन चुका है, यही पर्सनल रिलेशनशिप मोदी साहब का था ट्रंप साहब के साथ। अब ट्रंप साहब का ये प्रॉब्लम है कि जब आपका पर्सनल रिलेशनशिप उनके साथ बन जाता है तो फिर आप उनको नो नहीं कर सकते, आपको हर बात में उनको यस करना पड़ता है। तो फील्ड मार्शल साहब ने जो ये रिलेशनशिप बनाया है, पहली बात तो ये तो नेशनल इंटरेस्ट में बनाया है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, ताकि आने वाले टाइम पे पाकिस्तान को जो भी कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो तो अमेरिका उनके साथ खड़ा हो। और पाकिस्तान को F-16 तैयारे भी चाहिए। मैंने आपको बताया ना, आखिरी बार पाकिस्तान को F-16 तैयारे 2012 में मिले थे। पिछले 13 साल से पाकिस्तान को 4.5 जनरेशन ब्लॉक 72 का एक भी F-16 तैयारा नहीं मिला, और अगर वो मिल जाते हैं कुछ पाकिस्तान को 15, 20 या इवन 25, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एनीवेज मैं F-16 से हट के बात कर रहा हूँ कि फील्ड मार्शल का एक पर्सनल रिलेशन भी बन गया है ट्रंप साहब के साथ, जो पाकिस्तान के लिए एक बेनिफिशियल है। दूसरी तरफ मोदी साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से अमेरिका को अपने कैंप में दोबारा से लाएं, लेकिन वही मसला है वो 17 जून वाली कॉल जो मैंने आपको बताई है। एनीवेज अगली बात आपको बताता हूँ। अगली बात इन साहब ने की है रिटायर्ड यूएस ब्रिगेडियर जनरल मार्क किमिट ने पियर्स मॉर्गन के प्रोग्राम में कि India's arrogance that's been displayed to President Trump manifests itself in the fact that we are now becoming closer to Pakistan. अब अगली बात क्या है, देखिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो जनरल साहब बात करें, ये बेसिकली अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, ये पेंटागन से बड़े करीब हैं। इन साहब ने बात की कि जो भारत की एरोगेंस है, उस एरोगेंस की वजह से अमेरिका, हम यानी अमेरिका जो है, इन्होंने हमसे मतलब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के बहुत करीब पहुंच चुका है, और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका से बड़े करीब आ चुके हैं। अब इसमें इंडिया की एरोगेंस क्यों वो बार बार कह रहे हैं? एरोगेंस का मतलब ये है कि भारत जो है वो अमेरिका की सब बातों पे यस नहीं कर रहा। मैं आपको कई बार ये बता चुका हूँ कि भारत जो है वो अमेरिका को कहता है कि हम ब्रिक्स से भी नहीं निकलेंगे, हम क्वाड में भी बैठेंगे, लेकिन हम क्वाड में उस तरह नहीं बैठेंगे जिस तरह आप चाहते हैं, हम चाइना को भी उस तरह कंटेन नहीं करेंगे जिस तरह आप चाहते हैं, हम रशिया से भी तेल लेंगे, हम SCO में भी बैठेंगे, हम चाइना को रीअप्रोच भी करेंगे, और हम खुद कुर्बत भी रखेंगे रशिया के साथ, उसका तेल भी लेंगे। और अमेरिका जब कहता है कि आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था 2015 में कि मैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर हूँ आपका, आप पूरे इंडियन ओशन में, पूरे इंडो पैसिफिक में हम चाइना को कंटेन करेंगे, तो भारत कहता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम अपनी मर्जी से चाइना को कंटेन करेंगे। तो अमेरिका कहता है ऐसी बात नहीं हुई थी, आपने 2015 में कहा था कि हम आपकी मर्जी के साथ मिलकर चाइना को कंटेन करेंगे, क्योंकि चाइना का और भारत का एक बॉर्डर इशू है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत की जो फॉरेन